लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर इस वक्त मीडिया, उसका नाम तो लोटा है और हमारे दौरे हुकूमत में वो बड़ी बड़ी बातें करता था, नारे मारता था इमरान खान के और बड़ा तहरीक इंसाफ का जियाला कहता था अपने आप को। वजारत भी थी उसके पास और बड़े मजे उठाए उसने। और कैसे जरा सा मुश्किल वक्त आया तो उसने अपना पासा पलट लिया और अदालत ने यह फैसला किया कि यह शख्स इस काबिल नहीं है कि यह ऐवान में बैठे, ये वोट तहरीक इंसाफ के लेके आया है और तहरीक इंसाफ की पीठ में खंजर घोंप रहा है, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और आज यहां पे दोबारा इंतखाबात हो रहे हैं। और आप सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जांबाज वर्कर, आपने इस चीज को यकीनी बनाना है कि हर गली हर मोहल्ले एक मुनज़्ज़म तरीके से आपने कैंपेन चलानी है। कोई आपके पास आता है कैंपेन करवाने के लिए तब भी, और कोई अगर आपकी ड्यूटी नहीं लगाता तब भी इसे कौमी फरीजा समझ के ये काम करिए। ये हमारे मुल्क की आजादी है जो दांव पे लगी हुई है। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है मलिक नवाज अवान का, ये पाकिस्तान आजाद होने जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला हकीकी तौर पे आजाद होएगा। तो मेरे दोस्तों साथियों, चंद ही लम्हों में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब हमारे दरमियान होंगे और नज़्मो ज़ब्त के साथ, खामोशी के साथ हमने मलिक नवाज अवान का और इमरान खान साहब का हमने जो यहाँ पे बयान होगा वो सुनना है। और मैं एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे ये जो भाई इधर खड़े हैं इस तरफ, ये स्टेज के इस जानिब, जिस जानिब मेरा इशारा है, कि आपने जब इमरान खान साहब आए तो आगे नहीं बढ़ना सेल्फी उतारने के लिए, आपने पीछे रहना है। जो लोग सामने खड़े हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स खड़े हैं, आपने पीछे रखना है तमाम लोगों को, ठीक है? समझ रहे हैं ना? आगे नहीं आना, सेल्फी नहीं उतारनी, जो सेल्फी उतारेगा उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो आराम से इमरान खान साहब को ऊपर आने देना है और स्टेज पे हम सिर्फ कैंडिडेट को और वजीर आजम इमरान खान साहब को बिठाएंगे और बाकी हम सब लोग जो हैं वो हम नीचे होंगे। अब मैं वापस कर ले तकरीर। मेरे दोस्तों साथियों, आज आप देखें यहां पे कितनी हब्स है, कितनी गर्मी है, लेकिन आप सब 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपने कायद का। ये जज्बा होता है, ये जुनून होता है और ये कोई प्रॉपर्टी डीलर, कब्जा माफिया इस जुनून को शिकस्त नहीं दे सकता। हाँ, हमसे भी गलतियां हुई, पिछली मर्तबा टिकट देने में हमसे भी गलतियां हुई। 2-4 कब्जा ग्रुप घुस आए हमारी सफों के अंदर और हमें उसका नुकसान हुआ। इंशाअल्लाह ताला मलिक नवाज अवान की तरह के जो हमारे जुनूनी नजरियाती वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आइंदा उन्हीं को आगे लाया जाएगा और इस मुल्क को एक साफ सुथरी क़यादत इमरान खान की, उसकी क़यादत के अंदर एक मर्तबा फिर दी जाएगी। मेरे दोस्तों साथियों, महंगाई अपने अरूज पे, नालायकी अपने अरूज पे, मईशत का बेड़ा गर्क, बेरोजगारी शुरू, यही सब कुछ करना था तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं कराए? मुंतखब नुमाइंदों को, अवाम को यह हक क्यों नहीं दिया जा रहा कि वो बेहतर क़यादत को चुने? क्यों एक करप्ट टोले को हमारे ऊपर मुसलसल मुसल्लत किया जा रहा है? क्यों ये जिद लगाई जा रही है कि ये चोर डाकू ही हमारे हुक्मरान बनेंगे? ये कौम जो इतनी गर्मी में अपने कायद का इंतजार करती है 2 घंटे, आप सोचें कि इस कौम को कितनी नफरत होगी उन चेहरों से जिन्हें हम पे मुसल्लत कर दिया गया। मैं आपको एक और खुशी की नवीद देता हूं। इस हल्के का जो सर्वे का रिजल्ट आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मलिक नवाज अवान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे है। ये कारून के जो खजाने थे ये काम नहीं आए थे और ये अब भी काम नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह ताला
इस हलके से एक मर्तबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कामयाब होएगा, और इस मर्तबा कोई लोटा उम्मीदवार कामयाब नहीं होएगा। ये लोटों का हलका नहीं है, ये पाकिस्तान के मुहिब्बे वतनों का हलका है ना? तो मेरे साथ नारा लगाए, कौन बचाएगा पाकिस्तान? ये जो पीछे की तरफ लोग बैठे हैं, यहां से आवाज नहीं आई, कौन बचाएगा पाकिस्तान? वजीर आजम लेके रहेंगे। इधर वो जोर से बोले, ये बड़ा जरूरी नारा है, ये जब आप बोलते हैं तो तकलीफ शुरू हो जाती है। लेके रहेंगे, छीन के लेंगे, हक हमारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब सारे लौटे चले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त लाहौर में जारी है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी लाहौर में मौजूद हैं। इंतखाबात के हवाले से वो अपने उम्मीदवारों की पोलिंग मुहिम में हिस्सा लेंगे और ये मुहिम इस वक्त जारी है। और इसी सिलसिले में वर्कर्स कन्वेंशन भी मुनक़िद किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। एक जानिब ख़वातीन बैठी हुई हैं, लेकिन गर्मी है, हब्स है, लाहौर का मौसम खासा गर्म है, लेकिन ऐसे में बड़ी तादाद में कारकुन फिर भी मौजूद हैं, क्योंकि इमरान खान अब से कुछ देर बाद इन लोगों से खिताब करने वाले हैं। और इमरान खान के इंतज़ार में ये सब लोग यहाँ से मौजूद है। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम्माद अजहर अभी खिताब कर रहे थे वर्कर्स कन्वेंशन से, और उनका यही कहना था कि अब इंतखाबात हो जाने चाहिए, लोगों को उनकी पसंद के मुंतखब नुमाइंदे करने का हक है कि वो अपनी चॉइस से अपने लोगों को मुंतखब करें और वो आवाम की खिदमत करें। क्योंकि ये लोग जो भी हुकूमत में हैं, जिन्होंने नौकरियां छीन ली हैं, बेरोज़गारी अपने अरूज पर है, महंगाई अपने अरूज पर है, आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इनके पास कोई प्लान नहीं है, मईशत तबाह कर दी गई है। और ऐसे में IMF से दोबारा एक बार फिर कर्ज के हवाले से बात करना, क्योंकि इन लोगों को मजीद वो टैक्सों के नीचे दबा देंगे। और अब आवाम में शऊर आ चुका है, आवाम इमरान खान को अपना हकीकी कायद, अपना हकीकी लीडर समझती है और वो चाहती है कि एक बार फिर से इमरान खान को आवाम मुंतखब करें और मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएं। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन जारी है। मकामी क़यादत इस वक्त स्टेज पर मौजूद है, लेकिन अब से कुछ देर बाद इमरान खान भी यहाँ पर होंगे और इन लोगों से खिताब करेंगे। और एक बार फिर से बात करेंगे सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, जहाँ